नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समाल का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की स्कीम है बैंक में घोटाला। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की नाक के नीचे 22,482 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ है और एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि लूटो और भागो की नीति मोदी सरकार ने बनाई है। ₹22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। चलिए, अब खबर अंबाला से है, जहां आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर अंबाला कैंट के सुभाष पार्क के पास मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। दरअसल ये मैराथन 2 कैटेगरी में रखी गई है, जिसमें एक 15 से 35 वर्ष का ग्रुप है और दूसरा 35 से ऊपर का ग्रुप है। इसमें कई स्थानों में आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं। ये मैराथन 5 किलोमीटर की आयोजित की गई, जो कि सुभाष पार्क से शुरू होकर सिविल हॉस्पिटल से होती हुई मुख्य बाजारों से गुजरी और वापस सुभाष पार्क तक पहुंची। फिटनेस करने के लिए सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभ वेलकम है आप सभी का। यह वर्ष जनवरी दिसंबर तक ब्रह्मा कुमारी के द्वारा था। तो आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर अंबाला कैंट के सुभाष पार्क के पास मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। ये मैराथन 2 कैटेगरी में रखी गई, जिसमें एक 15 से 35 वर्ष का ग्रुप तो दूसरा 35 से ऊपर का ग्रुप है। इसमें कई स्थानों से आए 200 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये मैराथन 5 किलोमीटर की आयोजित की गई, जो कि सुभाष पार्क से शुरू होकर सिविल हॉस्पिटल से होती हुई मुख्य बाजारों से गुजरी और वापस सुभाष पार्क तक पहुंची। तो अमृत महोत्सव का आयोजन रखा गया। महोत्सव में मैराथन का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने इसमें शिरकत की, हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। ये तस्वीरें उस दौरान की जब प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर मिनी मैराथन को रवाना किया। ये अभी मिनी मैराथन ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग के द्वारा आयोजित हुई है। इसमें 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे
और अनेक दूर दूर स्थानों से आए थे। यमुनानगर, शाहबाद, आर्मी के भी काफ़ी लोग थे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसमें 15 से 35 का एक ग्रुप था और 35 से ऊपर दूसरा ग्रुप था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क से स्टार्ट हुई और सिविल हॉस्पिटल होते हुए, बाजार होते हुए और गोदाम, आलू गोदाम से होते हुए ये 5 किलोमीटर की रेस अभी पूरी हो जाएगी। भाई ये झंडा आजादी के जिंदाबाद। और जो 1 मिनट, आप बच्चों की कैटेगरी अभी नहीं है ना, अपनी कैटेगरी भाई 35+ वाले। हरी झंडी दिखाते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने मिनी मैराथन को रवाना किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर अंबाला कैंट के सुभाष पार्क में मिनी मैराथन का आयोजन रखा गया। वहीं चंडीगढ़ में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सेक्टर 31 में आयोजित भारतीय व्यापार भागीदार कार्यक्रम पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में यूनाइटेड अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री और शासक परिवार के सदस्य और उनके कोर टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि सरकार ने निवेशकों के लिए कई कदम उठाए हैं और राज्य में कई तरह की कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो चंडीगढ़ में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सेक्टर 31 में आयोजित भारतीय व्यापार भागीदार कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने योजनाओं का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान इस कार्यक्रम में यूनाइटेड अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री और साथ ही शासक परिवार के सदस्य और उनकी कोर टीम भी मौजूद रही। अब खबर पेहोवा से है, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर रविवार को गांव मलिकपुर में खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि गांव के लोगों ने इस सफाई अभियान में जमकर भाग लिया। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हमें अपने घर, आस पड़ोस, गांव, शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी हम अपने देश को स्वस्थ बना सकते हैं और अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये देखिए, संत रविदास जी की जयंती के ऊपर हमने ये 3 दिन का ये सफाई अभियान शुरू किया है और पूरे हल्कावासी के गांव और पूरे हरियाणा के गांव, शहर जो भी हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो लगे हुए हैं कि इन अभियान के अंदर हम सफाई करें। वैसे भी हम लोग अपने घर में सफाई करते हैं, अपने जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर सोते हैं, वहाँ पर सफाई रखते हैं। तो हम अपने एरिया में जहाँ पर हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, सब मिलकर उसकी सफाई करें, क्योंकि सफाई होगी तो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। पंचकूला के बागवानी स्थित इन्फ्लुएंसिस लिमिटेड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हालांकि राहत इस बीच इस बात की रही कि किसी को जान की हानि नहीं हुई। फैक्ट्री में किचन का सामान बनाया जाता था और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस आगजनी में काफी नुकसान हुआ है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की तरफ से आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री का सारा सामान जलकर राख हो गया। सर, एक्चुअली ये इन्फ्लुएंसिस लिमिटेड कंपनी है जो किचन के जो चिमनी, चूल्हे वगैरह यहाँ पे तैयार होते हैं। और लगभग 3 बजे मेरे को फ़ोन आया, सूचना मिली भी ऐसे आग लग रही है। तो तुरंत हमने अपने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके फायर ब्रिगेड मंगाई और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और आग पे काबू पा लिया गया है। और रहा आग के कारणों का, वो हमने सीन ऑफ क्राइम टीम को इंटीमेट कर दिया है और वो विजिट करेंगे और उससे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। अभी आग फिलहाल तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पेहोवा में अब कीजिएगा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और इस आगजनी में बताया जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की गाड़ी यहां पर पहुंची और 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन बताया जा रहा है जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल में लंबे समय से हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और रविवार को हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन ने अपनी जॉब सुरक्षा की मांग को लेकर 16 फरवरी को महाआंदोलन करने की बात कही है। वहीं हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि 16 फरवरी को पूरे हरियाणा के 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर अपने परिवार सहित पंचकुला से चंडीगढ़ मुख्यमंत्री हरियाणा आवास का घेराव करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महाआंदोलन में महिला एक्सटेंशन लेक्चरर भी अपने बच्चों और परिवार के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। जो हमारी बड़ी घोषणा यही है, पूरी जो राज्य कार्यकारिणी हरियाणा की हमारी एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन की है, उसने सर्वसहमति से फैसला लिया है कि सरकार जो है वो तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और बहुत ज़्यादा अड़ियल रवैया सरकार ने अपनाया हुआ है, क्योंकि 9 जनवरी से ये धरना पंचकुला में चला हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा सकारात्मक पहल नहीं हो रही है। तो इससे 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर के अंदर बहुत ही भारी रोष है और सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ 16 फरवरी को पंचकुला की धरती के ऊपर रोजगार बचाओ एक महा रैली होगी, महा आंदोलन होगा, विशाल प्रदर्शन होगा और चंडीगढ़ मुख्यमंत्री। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश भर के छात्राओं को निःशुल्क बस सर्विस उपलब्ध कराने के लिए परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 500 रूट पर ये बसें चलेंगी, जो छात्राओं को कई गांव से कॉलेज तक का आवागमन का काम करेंगी। वहीं बातचीत के दौरान रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि पिंक बसें महिलाओं के लिए खरीदी गई थीं। जिले में 1000 छात्राएं हैं, जिनके लिए 28 बसें यहां पर चलानी पड़ेंगी। कॉलेज छात्राओं को उनके कॉलेज आईडी दिखाने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। अगर उसी रोड पर महिलाएं भी इस बस में सफर करना चाहेंगी तो टिकट लेकर वो भी इस बस सर्विस का इस्तेमाल कर सकती हैं और छात्राओं ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया है। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री मूलचंद शर्मा जी ने 2020 में बसें खरीदी थी पिंक कलर की, वो महिलाओं के लिए ही खरीदी थी। सरकार की पॉलिसी है कि जो हमारे गांव की छात्राएं हैं उनके लिए परिवहन विभाग से फ्री बस सर्विस उपलब्ध करवाई जाए। और इस सिलसिले में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनके लिए जब आदेश आएंगे सरकार से हम फ्री बस सर्विस उपलब्ध। वहीं जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। मामला पंचकुला के पिंजौर मल्ला मोड़ के पास का है, जहां तेज रफ्तार के चलते नेशनल हाईवे एक ट्रक ने नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया। साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और ट्रक अपने कब्जे में ले लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। पंचकुला के पिंजौर मल्ला मोड़ के पास का ये हादसा, जहां तेज रफ्तार के चलते नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार दी।
इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पंचकुला में मेड के साथ मारपीट के मामले में हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी की पत्नी के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में दर्ज 0 एफआईआर और केस को हरियाणा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोप है कि सीनियर आईपीएस की पत्नी ने घर की मेड के साथ बुरी तरह मारपीट की और उसे सैलरी नहीं दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने ये मामला दर्ज किया था, लेकिन अब हरियाणा की पंचकुला पुलिस मामले की जांच करेगी। तो पंचकुला में मेड के साथ मारपीट के मामले में हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी की पत्नी के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में दर्ज 0 एफआईआर और केस को हरियाणा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोप है कि सीनियर आईपीएस की पत्नी ने घर की मेड के साथ बुरी तरह मारपीट की और उसे सैलरी भी नहीं दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। पंचकुला में शराबी को शराब का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने पुलिस को ही फोन घुमा दिया। नशे में धुत व्यक्ति ने आधी रात में डायल 112 पर कॉल कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। घटना पंचकुला के रायपुरानी की है, जहां पर एक शराबी आधी रात में पुलिस के होश उसने उड़ा दिए। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो शराबी ने बोला कि मैं तो देखना चाहता था कि पुलिस की गाड़ी आती भी है या नहीं। पुलिस ने इस घटना का वीडियो भी बनाया है, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। तो पंचकुला का है ये मामला, जहां पर एक शराबी ने पुलिस को कॉल किया और जब मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शराबी से उसकी समस्या पूछी तो शराबी ने बड़ा ही अटपटा जवाब दिया। उसने कहा कि मैं तो चेक कर रहा था कि कॉल करने पर पुलिस आती है या नहीं। हालांकि पुलिस ने इस घटना का वीडियो भी बनाया है और ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। पंचकुला क्राइम ब्रांच 19 ने महिला से स्नैचिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने स्नैच किए गए सामान को भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और पंचकुला में हुई अन्य स्नैचिंग की वारदातों को लेकर भी खुलासा किया जाएगा। क्राइम ब्रांच 19 के इंचार्ज अनंतराम ने बताया कि पंचकुला के सेक्टर 20 मार्केट के पास आरोपी ने एक बुजुर्ग महिला से पर्स स्नैच किया था। पुलिस ने बताया कि महिला के पर्स में मोबाइल, पासपोर्ट और पैसे छीनकर वो भाग गया था। पुलिस ने ये भी बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम अमरजीत है, जो पंजाब का निवासी है। स्नैचिंग किया हुआ सामान पुलिस ने बरामद तो कर लिया है और आरोपी को भी कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। बुजुर्ग महिला से जो है इसने पर्स स्नैच किया था अपना सेक्टर 20 की मार्केट के पास, टी पॉइंट के पास से। तो उसमें जो है उसके जो है पर्स के अंदर डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट जो है, उसके 2 मोबाइल फ़ोन और करीब जो है 12-13 हज़ार रुपये उसमें पर्स में थे। तो उसके मोबाइल जो थे उनको जो है साइबर सेल की इमदाद से जो है वो सर्चिंग पे लगवाया हुआ था और जो उसके आधार पे कल जो है ये जो स्नेचर जो है, इसका नाम है अमरजीत सिंह उर्फ करमन, पुत्र गुरनाम सिंह, बलटाना, पंजाब का रहने। पानीपत के तहसील कैंप रामनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 17 वर्षीय पारस नाम के छात्र की सिर में गीजर की गैस चढ़ने से मौत हो गई। दरअसल मृतक पारस हर रोज की तरह स्कूल में जाने के लिए नहाने के लिए गया था, लेकिन जब वो आधे घंटे तक बाहर नहीं निकला तो परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और दरवाजा तोड़ दिया। देखा कि पारस बाथरूम में बेहोश अवस्था में पड़ा था और गीजर खुला हुआ था, जिसके बाद आनन फानन में परिजन पारस को एक निजी अस्पताल में लेकर गए।
जहां डॉक्टरों ने उसे सरकारी अस्पताल में रेफर किया और सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने पारस को मृत घोषित कर दिया। आज हमें सरकारी अस्पताल पानीपत से बदरिया टेलीफोन सूचना मिली थी कि एक लड़का पारस, उम्र करीब 17 साल, जो तहसील कैंप का रहने वाला है, उसी के घर में बने बाथरूम के गैस गीजर से गैस चढ़ने की वजह से उसकी मौत हुई है। इसी इत्तला पर हम सरकारी अस्पताल आए थे, जहां पर उसके पिता विनय कुमार के बयान पे हमने कार्रवाई 74 CRPC की गई है। बाद पोस्टमार्टम नाश हवाले वारसाने की जाएगी। चलिए फिलहाल कालका से समालका में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।